देश कारगिल विजय दिवस की 25वीं जयंती मना रहा है। वीर जवानों की शहादत और उनके पराक्रम की गाथा कारगिल में 25 साल पहले दुनिया ने देखी थी। वीर जवानों ने कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ को नाकाम किया था। कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठे पाकिस्तानी फौज को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया था। जवानों की इसी शौर्य को सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद जवानों को नमन किया, जवानों के शौर्य को सलाम किया। लद्दाख के लिए प्रधानमंत्री मोदी शिकुनला सुरंग परियोजना का उद्घाटन भी आज करने जा रहे हैं। 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग, जिसका निर्माण नीमू पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण, इस दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़े जाने वाली सबसे मुश्किल जंग कारगिल, और कारगिल विजय के आज 25 साल पूरे हो रहे हैं। न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री, बल्कि इस देश का हर एक युवक, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चा देश के वीर सेनानियों की शहादत को सलाम कर रहा है। कारगिल विजय और इस विजय की कुछ यादगार तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि मेमोरियल पर मौजूद हैं और इस वॉर से जुड़ी हुई तमाम वो यादें, वो कठिनाइयां, वो चुनौतियां और विजय पताका, भारत का तिरंगा ध्वज जब कारगिल की चोटी पर लहराया गया, उन तस्वीरों को यहां पर अंकित किया गया है। और उसी वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और बाकायदा आज एक पूरा वीडियो भी यहां पर दिखाया गया है। एक वीडियो प्ले किया गया जिसमें इस जंग से जुड़ी हुई तमाम चुनौतियों के बारे में, उन वीर सेनानियों के बारे में जिक्र किया गया जिनके अथक प्रयास से, जिनके परिश्रम से, जिनके बलिदान की वजह से ये विजय दिवस मनाने का भारतीयों को मौका मिल रहा है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए, खून के आखिरी कतरे तक जिन शहीदों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, आज हर उस शहीद का नाम एक बार फिर से पुकारने का, उन्हें नमन करने का दिन है। ये गौरवान्वित करने वाला दिन है क्योंकि 26 जुलाई 1999 ऑपरेशन विजय दिवस और ऑपरेशन विजय में जीत के बाद ये कारगिल विजय दिवस की आज रजत जयंती है। मीनाक्षी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18 ग्रेनेडियर्स, जिसका मोटो सर्वदा शक्तिशाली है, जब 4 जुलाई को टाइगर हिल पर ध्वज लहराया गया और महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट बलवान, जो अब कर्नल बनवाल बन चुके हैं, साथ में मेजर सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, इनकी जो वीर गाथा और शौर्य गाथा है, उसके पीछे कई ऐसे भारतीय सेना के सैनिक और जवान हैं जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 527 जवानों ने अपने देश के लिए आहुति दी, 1600 से ज्यादा जवान इसमें चोटिल हुए, लेकिन ये देश की शूरवीरता को दर्शाने वाला दिन है और इसलिए गौरवान्वित करने वाला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस रजत जयंती कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के मौके पर खुद मौजूद हैं, इस द्रास यानी वीरों की धरती पर। ठीक सामने जहां तोलोलिंग की चोटी दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी तरफ टाइगर हिल है। एक तरफ जहां मश्को वैली का एरिया है, तो बटाले, कालूबार, ये वो एरियाज हैं जहां पर भारतीय सेना ने रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी घुसपैठियों को ना ही केवल खदेड़ा बल्कि उनको मार गिराया। इसीलिए ये दिन आज का देश के भारतीय सैनिक और सपूतों की शूरवीरता का दिन है। भारतीय वायुसेना के परम साहस और शौर्य का दिन है, क्योंकि ऑपरेशन सफेद सागर के तहत जब इन्होंने जाके सीधा अपने मिराज 2000, जिसमें उस समय के विंग कमांडर नाम्बियार, जो कि एयर मार्शल रिटायर हुए, साथ में उस समय जो चीफ रहे, जो अभी चीफ रिटायर हुए हैं थोड़े दिनों पहले, एयर चीफ मार्शल धनुआ, फिर उसके बाद विंग कमांडर जो उसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे
अनुपम बैनर्जी, जिन्होंने आप एक तस्वीर देखती हैं जिसमें बॉम्ब लगा हुआ है और लिखा है जोर का झटका धीरे से लगे। तो ये वो तस्वीरें हैं जो शूरवीरता की कहानी बताती है। और आज का दिन, क्योंकि कारगिल विजय दिवस टाइगर हिल पर 4 जुलाई को भारतीय सेना ने अपना ध्वज लहराया था और उसके साथ जो राइनो कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ जो बत्रा टॉप है, इन सभी में अपनी अपनी शूरवीरता की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई 1999 को भी कारगिल में थे। उस समय वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे। आप ये समझिए कि उस दौरान एक आम व्यक्ति के तौर पर वो वहां पर गए, वहां पर सेना के जो जवानों से मुलाकात की, उनको मिठाइयां दी और ये शूरवीरता की कहानी जन जन तक पहुंचाई। और आज 25 साल बाद एक बार फिर से उन्हीं अधिकारियों से, उन्हीं जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल के इस द्रास के इस वॉर मेमोरियल में मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी बहुत सी जंग है मनीष, और मैं इसलिए क्योंकि आपसे इसका जिक्र करना चाह रही हूँ, ऐसी बहुत सी जंग है जो हिंदुस्तान ने लड़ी है और पूरी दुनिया में अलग अलग मौकों पर बहुत सी जंग है जिसमें भारतीय सैनिकों ने अपना अदम्य साहस दिखाया है। लेकिन बात जब हम करगिल की इस लड़ाई की करते हैं, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लड़े जाने वाली जंग में से एक जंग करगिल को काउंट किया जाता है, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है मनीष, आप भी जानते हैं, कैप्टन सौरभ कालिया के शहादत से। आज एक बार फिर से उन्हें याद करने का मौका है कि इस बेदर्दी के साथ पाकिस्तान के सैनिकों ने उनके साथ बर्ताव किया। हम सैनिक कहें या उन्हें आतंकी कहें, हालांकि उनके इरादे कैसे पस्त हुए वो तस्वीरें भी हमने देखी। आज उसी की गाथा को हम गा रहे हैं। हमें बात करनी होगी कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिनकी शहादत को इस वक्त पूरा देश याद कर रहा है। ओवर टू यू मनीष। ये शूरवीरता और आप ये समझ लीजिए देश के वीरों का दिन है और इसीलिए आज कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले शुरुआत 2 मई 1999 की है, जब एक गारकौन गांव में एक चरवाहा था जिसका नाम था ताशी नामग्याल। मीनाक्षी, उस ताशी नामग्याल ने जब वो अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उस दौरान देखा कि ऊंची चोटियों के ऊपर सफेद कपड़े पहनकर पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं। क्योंकि उस जगह पर विंटर पोस्ट थी, वैकेट कर दी गई थी और इसीलिए उनका होना यहां पर संदिग्ध गतिविधि थी। इसीलिए गारकौन गांव के उस ताशी नामग्याल ने तुरंत अपने कंपनी कमांडर को आके बताया उस लोकेशन के, और फिर उसके बाद भारतीय सेना ने अपना पेट्रोल एक यहां पर रेकी मिशन के तौर पर भेजा। और 2 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक, ऑपरेशन विजय के पूरा होने तक, इसमें कई उतार चढ़ाव देखे। इसमें स्क्वाड्रन लीडर नचिकेता, जब उनका विमान जिसमें स्ट्रिंगर मिसाइल पाकिस्तानी आर्मी ने जब दागी तो वो क्रैश कर गया, वो युद्धबंदी बने, उनको वापस लाया गया। साथ में कैप्टन सौरभ कालिया का सबसे पहला पेट्रोल जब गया रेकी मिशन के तौर पर, उनके साथ बर्बरता की गई। लेकिन भारतीय सेना ने यहीं पर हार नहीं मानी, क्योंकि 16,000 फीट की हाइट पर पाकिस्तानी घुसपैठिए और पाकिस्तानी जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे पाकिस्तान के, वो बैठे थे। वो आतंकियों के रूप में थे, घुसपैठियों के रूप में थे। उनके पास स्ट्रिंगर मिसाइल थी, असला था और सब कुछ मौजूद था। और फिर शुरुआत हुई ऐसी लड़ाई की जिसमें पहली बार ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने की वॉर में हैं। और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को कहते हुए सब जगह इस बात को बताया कि पाकिस्तानी घुसपैठिए नहीं, बल्कि ये पाकिस्तानी रेगुलर सोल्जर्स हैं, जिन्होंने भारतीय सीमा के अंदर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वैकेटेड पोस्ट थी, वहां पर आकर अपने आप को तैनात किया है। पीछे से उनको आर्टिलरी सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि वो चोटियों पर मौजूद थे। मशको, बटाले, कालूबार, उसके अलावा टाइगर हिल, राइनो कॉम्प्लेक्स, फिर उसके साथ साथ बत्रा टॉप, ये तमाम वो चोटियां थी जो हर एक जगह पर वीर गाथाएं हैं उन जवानों की जिन्होंने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। टाइगर हिल की लड़ाई से पहले तोलोलिंग का जिक्र करना जरूरी है, जब कर्नल रविंद्रन ने अपने शूरवीरों को कहा, 90 लोगों को, 90 जवानों को लॉन्च किया और कहा कि अगले दिन मैं आकर चाय सुबह तोलोलिंग की चोटी पर पीऊंगा। तो ये राजरिफ के जवान, जिन्होंने वीर भोगे वसुंधरा कहते हुए सीधा वो चोटी पर चढ़े और चोटी पर अपना पराक्रम दिखाया। एक दिन हॉल्ट किया और सुबह 6:30 बजे करीबन 300 मीटर नीचे उस चोटी पर पहुंचने के बाद फाइनल असॉल्ट की तैयारी की और ये अटैक किया, जिसमें पाकिस्तानियों को ना ही केवल खदेड़ा बल्कि उनको मार गिराया। आप ये समझिए कर्नल रविंद्रन वहां पर गए, लेकिन वहां पर वो लोग मौजूद नहीं थे जिन्होंने अपने सीओ यानी कमांडिंग ऑफिसर को इस बात को कहा था कि साहब
आपको सुबह आकर चाय हमारे साथ वहीं पर पीनी है। तो ये देश के शूरवीरों की शौर्य गाथा है। कैप्टन विक्रम बत्रा का वो शूरवीरता जिसमें वो अपने जवानों के साथ थे, और वो बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है क्योंकि आतंकी ऊपर छुपे हुए थे और वो जानते थे कि इनका नाम शेरशाह कोड नेम है। और जैकरिफ के जब जनरल जोशी, जो इस समय जनरल रिटायर्ड हो चुके हैं, उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था कि ऊपर जाने के बाद आतंकियों को मारकर और अपना तिरंगा लहराना है। और एक कहावत थी उस समय, इफ यू वांट टू नो बीच में रोक रही हूं क्योंकि तस्वीर जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कारगिल में मोदी की ये दो तस्वीरें हैं। एक वो साल 1999 की तस्वीर जब मोदी यहां पर पहुंचे थे, घायल सैनिकों से मुलाकात की थी, ये उस दिन की तस्वीर है। और आज जब रजत जयंती मनाई जा रही है इस विजय दिवस की, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम देश के सामने रख रहे हैं। देखिए, ये देश के सैनिकों के शौर्य, देश के सैनिकों के सम्मान का दिन है। ये भारत की विजय गाथा का दिन है और इसे बार बार गाया जाएगा, हर साल दोहराया जाएगा। और जब जब भारत की स्वतंत्रता की बात होगी, ठीक वैसे जैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आते हैं, इस स्वतंत्रता को बनाए रखने में जिन सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। अब देखिए, जिस पहाड़ी की बात हमारे सहयोगी मनीष कर रहे हैं, 3 जगह से पाकिस्तानी 3 पहाड़ियों से हमारी सीमा के अंदर दाखिल हुए थे और 2 लाख सैनिकों ने, भारत के सैनिकों ने अपने साहस का, अपने शौर्य का परिचय दिया था। मनीष, जरा वो किस्सा भी आप बताएं क्योंकि ये आज की पीढ़ी को भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे सैनिकों को जब टारगेट किया जा रहा था, पाकिस्तान के वो घुसपैठिए ऊंचाइयों पर बैठे हुए थे और वहां से भारतीय सेना को टारगेट किया जा रहा था। तो जरा ये एक अंदाजा लगाया जाए कि किस तरीके से ऊंचाई पर बैठे हुए उन घुसपैठियों को नाको चने चपवा दिए भारतीय सैनिकों ने। बोफोर्स का इसमें क्या रोल रहा, जरा इसे भी आप समझाएं मनीष। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय सेना की आर्टिलरी का दमखम भी उस दिन देखने को मिला। तोलोलिंग की लड़ाई, वहां तक आर्टिलरी गन यानी तोपों को पहुंचाना कोई इजी काम नहीं था। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से बोफोर्स को आगे ले जाया गया और जब ले जाया जा रहा था तो 2 जवान आगे चल रहे थे, उसके पीछे बोफोर्स का पूरा कारवा था। रात का अंधेरा जहां पर 2 मीटर की दूरी पर दिखाई नहीं देता और वहां पर जो चोटियों के ऊपर पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठिए और नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री के जो रेगुलर सोल्जर्स घुसपैठिए बनकर आए थे वो थे और वो लगातार फायर कर रहे थे नेशनल हाईवे पर। और उनकी मंशा भी यही थी कि नेशनल हाईवे को रोका जाए, ब्लॉक किया जाए ताकि लद्दाख को पूरी तरह से कश्मीर से यानी श्रीनगर से काट दिया जाए। और यही वजह थी कि चोटी पर बैठे हुए आतंकी और घुसपैठियों को मार गिराने के लिए भारतीय सेना को इतने ज्यादा अपने जवानों की तैनाती वहां पर करनी पड़ी, क्योंकि पहाड़ की लड़ाई में 1:10 का रेशो होता है। यानी अगर चोटी पर बैठा हुआ एक कोई जवान है, साधारण शब्दों में आप समझें, तो कम से कम 10 जवान उसको जाकर ओवर पावर कर सकते हैं। तो ये तैयारी थी भारतीय सेना की। और तत्कालीन जीओसी उस समय जनरल ऑल या फिर लेफ्टिनेंट जनरल उस समय मेजर जनरल महेंद्र पुरी थे, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के ये पूरी तैयारी की। आर्टिलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। BM-21 ग्रैड, जिसे आप ये कह लीजिए कि एक साथ 40 गोले दागने की सक्षमता है, उसकी रॉकेट्स दागने की क्षमता है, और वो भी उन चोटियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। और फिर उसके बाद लाया गया बोफोर्स को। तोलोलिंग की पहाड़ी पर बोफोर्स की शौर्य गाथा है और वो बोफोर्स की शौर्य गाथा जिसकी वजह से पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के घुसपैठिए ना ही केवल खदेड़े गए बल्कि उनको भगाया गया।